बदलाव आता है जो पहला कदम निकालना पड़ता है। कहते हैं मंजिल बड़ी दूर है, लोग दूर से देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए जनाब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम आपको निकालना पड़ेगा। ख्याली पुलाव इतने इतने पका रहे हैं, हम ये सोचें हमारा देश पता नहीं कहाँ पहुंच गया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में जो आपको आज आपको धरना देते हुए दिख रहे हैं, कल आपको भीख मांगते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम जॉब सीकर तैयार कर रहे हैं स्कूलों में हम ये बता रहे हैं JEE नीट पास कैसे करना है, बट हम ये नहीं बता रहे इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे करनी है। मेरे अंदर वो, जब मैं एक बच्चे को समझा रहा हूँ ना, और वो बच्चा बोलता है छोड़ो सर ये नहीं समझाओ, मुझे ये बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, पेपर में कौन सा आएगा। सीधा ये जब वो बच्चा ये पूछता है ना, तो दुख होता है कि यार ये एजुकेशन तो नहीं थी जो मुझे करानी थी, मुझे तो बच्चे को जानकारी देनी थी, मुझे तो बच्चे को ये समझाना था कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो तो 2 तारे बैटरी के साथ कैसे जोड़ी जाती है। वो बच्चा बोल रहा है नहीं सर आप थ्योरी कराओ, आप ये बताओ 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है। तो मैं 5 दिन से डोगरा चौक पे खड़ा हूँ, आज 6ठे दिन मैं यहाँ आया हूँ, ये 6ठा दिन यहाँ है, मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कोई मीडिया वाला आएगा कि नहीं आएगा, मैं वो रिकग्निशन नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इस मुद्दे पे बात करे, इस पे होना जरूरी है। नेताओं की फालतू की बातों में ना आए, नेताओं की बातों का शिकार ना बने। उनको बोलें कि अगर मुद्दे ही हैं तो इसको मुद्दा बनाएं, अगर वोट मांग रही हैं तो इस पे वोट मांगे, और हमें हमारे स्कूल दुरुस्त करके दें, तब हम वोट देंगे। और उस अपनी वोट की वैल्यू को समझें कि आपका जो एक वोट है वो कितना कीमती है, वो क्या क्या करवा सकता है। भारत इस समय विकास की राह पर चल रहा है, और विकास सिर्फ कहने से नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके लिए तमाम सेक्टर्स में जो है इक्वली जो है वो योगदान सरकार को करना पड़ता है, और जो उसका रिजल्ट है वही एक छवि जो है देश की वो निकालता है कि देश कितना विकसित हो रहा है। लेकिन फाउंडेशन उसकी सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है एजुकेशन से। यानी कि एजुकेशन जो है वही किसी देश की जो है वो फाउंडेशन होती है, क्योंकि एजुकेशन अच्छी होगी, स्कूलिंग अच्छी होगी, बच्चे पढ़ के अच्छा निकलेंगे तो वही एक उन्नत देश जो है वो बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल देश में और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में जो पढ़ाई का स्तर है उसे दुरुस्त करने के लिए चर्चा भी हो रही है, और ज़मीन पर भी जो है अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं। राहुल जी हैं जो एक बैनर लेकर डिप्टी कमिश्नर जो मुख्यालय है जम्मू का, उसके बाहर खड़े हैं। कई सारे इन्होंने ये पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो चाहते हैं कि जिनमें बदलाव हो और एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम जो है वो देश में, जम्मू कश्मीर में वो निकल के आए। पहले ये और भी कई जगहों पे खड़े रहे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, इस तरह की तस्वीरें जो है आम देखने को नहीं आती हैं। कई बड़े राज्यों में हमने देखा है इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इस तरह से सिंगल हैंडेडली जो है कोई कंपेन लेके चलते हैं और उसको लेकर लोगों को अवेयर करने के प्रोसेस में लगे भी होते हैं। लेकिन राहुल जी ये कर रहे हैं, इनका दाद भी देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पर ज़्यादा लोग जो हैं ज़मीन पर आकर बात नहीं करते हैं, या फिर इस तरह से आके लोगों को अवेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अवेयर लोगों को तो कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम आला अधिकारियों को भी कर रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहली बात, जब हम कोई इस तरह की कोई मूवमेंट चलाते हैं, पहले तो लोगों को बहुत इस तरह से शर्म आती है, एजिटेशन, मतलब उनको एक हिचकिचाहट होती है कि हम ऐसे बैनर लेके खड़े होंगे, परिवार क्या बोलेगा हमारे लिए, समाज क्या बोलेगा, मेरे बैचमेट्स क्या बोलेंगे, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वो क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति देखो इस तरह से ये खड़ा है। आपके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे चलो सोशल मैसेज जाएगा, लेकिन मेरी जो है कहीं ना कहीं एक खिल्ली लोग उड़ाएंगे कि ये देखो जी ये अब चले हैं बदलाव लाने के लिए। सर हर पहली बार ना जब कोई भगत सिंह भी निकला होगा ना आज़ादी दिलाने, उसको भी लोगों ने पागल बोला होगा। गांधी जी सड़कों में निकले होंगे, उनको भी लोगों ने पागल बोला होगा। हंसते सब पे ऐसे हमारे पास कई सारी स्टोरीज हैं। आप जब शुरुआत करते हो तो दुनिया पहले आप पे हंसती ही है, क्योंकि कोई भी बदलाव, बाबा साहब अम्बेडकर जब बाहर निकले थे, उन्होंने जब एक आवाज़ उठाना शुरू करी थी अपने लोगों के लिए, वुमेन के लिए, तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये अकेला क्या ही कर लेगा। मुझे भी लगता है कि मैं शायद अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता कि मैं अकेला एकदम से एजुकेशन सिस्टम को बदल दूंगा, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि बात होना शुरू हो। जब बात होना शुरू होगी तो समस्याओं पे बात होगी, समस्याओं में बात होगी तो हल भी निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो IAS अधिकारी हैं, IAS लेवल के अधिकारी, वेल एजुकेटेड है, वेल अवेयर है हर एक चीज़ से, सोसाइटी की हर प्रॉब्लम से अवेयर है, और सिस्टम में होते हुए भी अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो सॉरी टू से मुझे ये करना पड़ेगा।
सोसाइटी में किसी ना किसी को उठ के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन हम ना इमेजिनेशन पे ख्याली पुलाव इतने इतने पका रहे हैं, हम ये सोचें हमारा देश पता नहीं कहाँ पहुंच गया हुआ है। लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में जो आपको आज आपको धरना देते हुए दिख रहे हैं, कल आपको भीख मांगते हुए दिखेंगे, क्योंकि हम जॉब सीकर तैयार कर रहे हैं स्कूलों में हम ये बता रहे हैं JEE नीट पास कैसे करना है, बट हम ये नहीं बता रहे इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे करनी है। हम साइंटिस्ट अपने स्कूल में पैदा नहीं कर रहे, अच्छे इंजीनियर्स अपने स्कूल में पैदा नहीं कर रहे। आपके घर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद भी आपको इलेक्ट्रिशियन बाहर से बुलाना पड़ता है। ये हमारी एजुकेशन है। हमारी फाउंडेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा स्कूल्स में। हम सिलेबस वही 20 साल का पुराना सिलेबस वही बार बार पढ़े जा रहे हैं। हमारे देश ने पूरी दुनिया में स्पेस में इतनी तरक्की कर ली हुई है, स्पेस में लोग इतनी दूर पहुंच चुके हैं, हमारा इंडिया भी मार्स तक पहुंच चुका है, बट अभी तक स्पेस साइंस को लेके, रॉकेट साइंस को लेके हमारे बच्चों के बुक्स में एक चैप्टर तक नहीं है। NCERT में एक चैप्टर तक नहीं है जो बच्चों को ये अपडेट करे कि बेटा अभी एक नया सब्जेक्ट आ चुका है जिस पे आप स्टडी कर सकते हो, जिस पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, स्पेस साइंस में आप जा सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। ऐसे कई सारी फील्ड्स हैं जिन पे बात होना जरूरी है। ये सिर्फ मैं 4 ही प्ले कार्ड यहाँ पे चिपका पाया हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसी हजारों समस्याएं जो स्कूल्स के अंदर है। गवर्नमेंट स्कूल से तो हालत ही खस्ता है। ये अभी ऑन पेपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ग्राउंड आप रियलिटी देखें कुछ और ही होगी। आपको आधे स्कूलों में टीचर्स नहीं मिलेंगे। मेरे खुद घर के पीछे का स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो 8th तक का स्कूल है, और वहां पे जो कुल कमरे हैं वो 3 हैं। एक कमरे में 2-2 क्लासेस चलती हैं। तो आप ये सोचिए एजुकेशन का स्तर कहाँ है। और विडम्बना देखिए, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने राहुल जी को देखा, हमने इस पूरे विषय को पहले पढ़ा, समझा कि क्या है, तब हमने उनसे बात की, फिर जानने की कोशिश की। कई लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि शायद कोई व्यक्ति है, इनकी कोई समस्या है या कोई इनकी नौकरी नहीं लगी है तो ये नौकरी की मांग कर रहे हैं। वो ऐसे निकल रहे हैं, पूछने की जहमत नहीं समझ रहे। राहुल जी, ये चीज़ भी आपको बड़ी अजीब लगती है कि लोग, आपने सामने लिखा भी हुआ है लेकिन लोग पढ़कर भी उनको समझ नहीं आ रही है। तो यही चीज़ है ना कि जो पहले पढ़े हुए हैं वो पढ़ाई नाम की है, तो मतलब ढूंढना, मतलब को समझने की उनमें वो सोच नहीं आती है। जो दिख रहा है सामने उस पर भी उनको जो है वो डाउट है और पता नहीं उसको उल्टा ही बोल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको और मोटिवेट करती है कि बदलाव होना चाहिए। सर क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में ना, आज अगर नेता मुद्दा लेके बाहर निकलता है ना, उसका अपना सेल्फ मोटिव वोट को लेके होता है। ठीक है, कोई धरना दे रहा है, उसका अपना सेल्फ मोटिव अपनी जॉब को लेके होता है। बड़ा रेयर शायद होगा कि, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा हूँ, कि बड़ा रेयर होगा कि सोसाइटी में निकलता है। शायद लोग उसी में लग जाते हैं कि ये खड़ा है तो इसको हो सकता है पीछे से कोई पैसा दे रहा हो, कोई इसको पीछे से बोल रहा हो तो खड़ा रहे, हम देखो देंगे, कोई पीछे वो, मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, मैं अकेला निकला हूँ, बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक एजुकेटेड बंदा बाहर निकला है आवाज उठाने के लिए, और भी कई सारे एजुकेटेड हैं जो बाहर निकले, उनकी जरूरत है सोसाइटी में। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है कि जिसको जानकारी है वो कुछ बोलेगा नहीं, और जिसको जानकारी नहीं है वो बोलता ही रहेगा पूरा दिन। मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पर जो ज्ञानी लोग हैं वो शायद इस समय ज्ञान बांट नहीं रहे हैं, वो शांत रहते हैं, वो चुप रहते हैं, वो बोलते हैं सिस्टम जैसा चल रहा है चलने दो। मेरे भी दिमाग में बचपन से मिथ डाला गया हुआ है कि जैसी हवा है वैसा चलते रहो, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा सिस्टम है चलते रहो, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। सब कहते हैं, मैं कुछ भी अपने घर पे बात करता हूँ ना कि ये बदल लेता हूँ, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करें, बदलता हूँ, हर तरफ से मेरी यही टांगे खींची जाएगी कि कुछ नहीं बदल सकता, तुम जो मर्जी कर लो। तो मैं आज उनको गलत प्रूव करने तो आता है, आप बदलाव तो आता है जब आप कोई चेंज होने से खुद को चेंज करना पड़ता है। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव आता है जब पहला कदम निकालना पड़ता है। कहते हैं मंजिल बड़ी दूर है, लोग दूर से देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए जनाब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बड़े लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, आप करते, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई हो सकता है कोई बेरोजगार हो, वो एक समाज सेविक बन गया है, एक मुद्दे को लेके चल रहा है। आपका रोजगार है, आप क्या करते हैं आप? सर देखो, मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनली प्राइवेट टीचर हूँ, ट्यूशंस देता हूँ, रोजाना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को बड़ी नजदीकी से समझ रहा हूँ। मेरे अंदर वो, जब मैं एक बच्चे को समझा रहा हूँ ना, और वो बच्चा बोलता है छोड़ो सर ये नहीं समझाओ, मुझे ये बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, पेपर में कौन सा आएगा, सीधा ये। जब वो बच्चा ये पूछता है ना, तो दुख होता है कि यार ये एजुकेशन तो नहीं थी जो मुझे करानी थी। मुझे तो बच्चे को जानकारी देनी थी, मुझे तो बच्चे को ये समझाना था कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो तो 2 तारे बैटरी के साथ कैसे जोड़ी जाती है। वो बच्चा बोल रहा है नहीं सर आप थ्योरी कराओ, आप ये बताओ 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है। एजुकेशन सिस्टम में आजकल के समय देखा जाता है कि बहुत पैसा है और बहुत लोग इस पर जो है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ख़ास तौर पर अगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ गए हुए हैं। तो उस बीच में
लोग मतलब आप खुद को ये नहीं देखते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी उस ओर जाना चाहिए, तो मैं किस राह पे चल पड़ा हूँ। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं भारत में जो पढ़ाने के इस पूरे सेक्टर में हैं, मतलब टीचर हैं, किसी ना किसी तरीके से इस पूरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो अकेले आप फिर कैसे, मतलब कि, और परिवार का क्या, उन्होंने बोला नहीं कि क्या करने जा रहे हो आप? सर मेरे परिवार वाले मुझे जानते हैं, उनको पता है मैं कहने से नहीं रुकता। मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है, मैं जो करता हूँ अपने हिसाब से करता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूँ। उसमें किसी के मना करने से या टोकने से नहीं रुकता। लोग बातें करेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई एम क्लियर इन माई माइंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। थोड़ा पेशेंस है, सब्जी बना रहे हैं, पकने में समय लगेगा, थोड़ी धीमी धीमी आंच पे पकेगी, थोड़ा समय लगेगा बट पकेगी ज़रूर। अब वो कब तक पकती है, कैसे पकेगी, वो तो चलो हालात ही बताएंगे, बस सिस्टम को जगाना ज़रूरी है। ये सिस्टम सोया हुआ है, महीने के लाखों लाखों सैलरी ले रहा है, खाते में आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसको एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए आपको आईएएस अधिकारी होने के नाते आपको एक कुर्सी पे बिठाया गया था, वो मरहम की कुर्सी मेरे टैक्स से आती है, उस मरहम गद्दे का फ़ायदा उठाएं और मेरे आने वाले बच्चों को और जो अभी बच्चे हैं उनके जो फाउंडेशन है, जो उनका फ्यूचर है, वो बर्बाद ना करें। एक पढ़े लिखे इंसान से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, यूटी राज चल रहा है, गवर्नर राज चल रहा है कितने समय से। जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को चला रही है, जब एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में पूरी पावर्स है कि वो कुछ भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी चेंज ला सकती है, वो तभी अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे। हर एक डायरेक्टर आता है, उसको पता है मेरा 2 साल का टेन्योर है, उसको पता है 2 साल के बाद मैं किसी और डिपार्टमेंट में चला जाऊंगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको लगता है मेरे आने से पहले भी सिस्टम चल रहा था, मैं भी चुपचाप बैठता हूँ, सैलरी खाता हूँ, सैलरी लेता हूँ, अगले 2 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट चला जाऊंगा, मेरे को क्या है। मतलब जितना देश में जिस तरह से माहौल है, आपको कुछ परसेंट लगता है कि अब बदलाव होना शुरू हुआ है? दक्षिण भारत में तो हमें दिख रहा है, उत्तर भारत की मैं बात करूं, यहाँ कुछ दिख रहा है वो बदलता हुआ? आप क्या एनालाइज किया? दक्षिण भारत में शुरू से था, वहाँ पे शुरू से वेल एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे धर्म के नाम पे दंगे नहीं होते, वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के लोगों को दिखता है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है, वहाँ के लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखती हैं, लॉजिकल चीज़ें दिखती हैं, वो अनलॉजिकल चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, वो हर एक चीज़ों को पहले सोचते हैं, समझते हैं। और यही जो फाउंडेशन है, जो यही जो रीज़न है एजुकेशन का। एक बंदा मेरे से यहाँ से गुजरता निकला, वो कहता है वो जो आजकल वो पतंगों में चल रहा है, डोर वो जो चल रही है, कहता है कि डोर से हाँ गले कट रहे हैं, उसके बारे में लिखा है एजुकेशन, हमने क्या करना है। अच्छा, ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि गले, कहता है वो जो चाइनीज डोर मान उसके बारे में लिखो भाई, हम एजुकेशन को क्या करेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि एजुकेशन से ही बच्चे वो समझेंगे कि उस डोर की अहमियत क्या है, उसको नहीं खरीदना ऐसे है। लोग जब बोलते हैं तो फिर सोचते नहीं हो कि यार मैं क्यों खड़ा हूँ यार, ये लोग नहीं तो सर, मतलब। चीजें क्या होगी जब आप एक चीज के लिए निकलते हैं ना, तो मैंने पढ़ा है और परवरिश में भी यही कहा गया है कि जब आप अच्छा करने जाओगे ना, तो हजारों केकड़े होते हैं ना, आपको टांगे खींचेंगे आपके। एक केकड़ा बाहर, स्टोरी सुनी होगी आपने, केकड़ा गिलास से बाहर निकला चाहता है तो वो उसको दूसरे खींचते हैं। तो ये वही कोशिश है, मेरी को टांगे खींचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से चढ़ूंगा और मैं फिर यहाँ पहुंचूंगा। मैं 5 दिन से डोरा चौक पे खड़ा हूँ, आज 6ठे दिन मैं यहाँ आया हूँ, ये 6ठा दिन यहाँ है। मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कोई मीडिया वाला आएगा कि नहीं आएगा, मैं वो रिकग्निशन नहीं चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इस मुद्दे पे बात करे, इस पे होना जरूरी है। नेताओं की फालतू की बातों में ना आए, नेताओं की बातों का शिकार ना बने। उनको बोलें कि अगर मुद्दे ही हैं तो इसको मुद्दा बनाएं, अगर वोट मांग रही हैं तो इस पे वोट मांगे और हमें हमारे स्कूल दुरुस्त करके दें, तब हम वोट देंगे। और उस अपनी वोट की वैल्यू को समझें कि आपका जो एक वोट है वो कितना कीमती है, वो क्या क्या करवा सकता है। बहुत अहम बातें कही कही इन्होंने। और कई सारे हम बड़े बड़े सेमिनार्स देखते हैं, सरकारी प्रोग्राम्स देखते हैं जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स के अंदर होते हैं, वहीं तक रहते हैं। उसके बाद लोग वो कितना ज्ञान लेके बाहर निकलते हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, और कई सारे ऑप्शंस हैं लोगों को इस विषय पर बोलने के लिए, लोग लिखते भी हैं, लेकिन प्रॉपरली ज़मीन पर उतर के एक आम इंसान को समझाना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। जो सिलेबस 20 साल पहले था वही आज है, स्कूलों में लेबॉर्ट्री नहीं है, और सरकारी स्कूल तो ऐसे है कि 3 कमरों में 8वीं तक क्लासें चल रही है, और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और वही प्राइवेट, अगर हम स्कूल्स की बात करें, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई जो व्यक्ति है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली उनके बच्चे उस तरह के बन नहीं पाएंगे, इनोवेटिव हो नहीं पाएंगे। और कई कंट्रियाँ कुछ ऐसी हैं, खासतौर पर अगर नीदरलैंड जैसी कंट्री का जिक्र करूँ, वहाँ 8-8 साल के बच्चे जो हैं, 9-9 साल के बच्चे जो है, जो ऐप्स हम मोबाइल, चाहे वो एप्पल हो या फिर एंड्रॉयड हो, स्टोर्स हो, उसके लिए वो ऐप्स तैयार करते हैं 9-9 साल के बच्चे।
उनको तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो 9 साल के बच्चे अभी उनको जस्ट बेसिक ही चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू होता है। तो यकीनन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार मुहिम तो चला रही है, लेकिन इस तरह के आम नागरिक और जो बड़े ही जुझारू हैं, जो इस मुद्दे को लेकर चाहते हैं कि बदलाव हो, तब तक वो सड़कों पर इस तरह से आएंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, आम जनता, जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, वो इनके साथ खड़े नहीं होंगे, इस पर डिस्कशन शुरू नहीं करेंगे, तो यकीनन सरकारें जो है कुछ नहीं करेंगी। क्योंकि यहाँ तो यही है कि जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे, तो बदलाव जो है कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। लेकिन अब वो वक्त नहीं है, बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि भारत ऐसे नहीं विश्व गुरु बनेगा। उसको विश्व गुरु बनाने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन सिस्टम, उसे दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ कौश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।